नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज हम अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में अपनी किताब वसंत से एक नया शीर्षक पढ़ेंगे और शीर्षक का नाम है हमारे कामचोर। ये शीर्षक आप पर भी लागू होता है क्योंकि आप लोग भी अपनी पढ़ाई से लापरवाही भी करते हैं और कामचोरी भी करते हैं। इसीलिए ये शीर्षक आज आपको पढ़ाया जाएगा कि हमें जो भी हमारे कार्य हों, जो भी हमको करना हो, अपने कार्य में हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं और उन्होंने उधम मचाने वाले बच्चों को लेकर के ये कहानी लिखी है। तो सबसे पहले हम अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इस कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, या इनकी और भी कौन सी रचनाएं हैं और साहित्य जगत में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। लेखिका इस्मत चुगताई का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 15 अगस्त सन 1915 में। इनके जन्म के बारे में कुछ मत और भी हैं। कुछ लोग इनका जन्म 15 अगस्त की बजाय 21 अगस्त भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतों के अनुसार इनका जन्म 15 अगस्त ही बताया गया है। स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ है 24 अक्टूबर सन 1991 में। इनका कहानी संग्रह है चोटें, छुई मुई और एक बात। उपन्यास है इनका टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दिल की दुनिया आदि। 1974 में इनके उपन्यास टेढ़ी लकीर पर इन्हें
गालिब अवार्ड का पुरस्कार भी मिला। इनकी आत्मकथा का नाम है कागजी हैं पैरहन। ये इनकी आत्मकथा का नाम है। उर्दू साहित्य में इन्हें यह इस्मत आपा के नाम से विख्यात हैं। विशेष में है कि इनकी कहानी लिहाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने इन पर मुकदमा भी चलाया। जो बाद में खारिज हो गया। विशेष में इनकी कहानी लिहाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इन पर मुकदमा भी चलाया, जो बाद में खारिज हो गया। ये पाठ की लेखिका इस्मत चुगताई के बारे में उनका कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है कि इनका जन्म 15 अगस्त सन 1915 में हुआ था। कुछ लोग 15 अगस्त की जगह 21 अगस्त भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतों के अनुसार उनका जन्म जो है वो 15 अगस्त को ही माना गया है। स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ है 24 अक्टूबर सन 1991 में। कहानी संग्रह में इनकी कई कहानियां हैं, जिसमें निम्न हैं चोटें, छुई मुई, एक बात आदि। उपन्यास है टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दिल की दुनिया, कतराए खून। बहुत सारे उपन्यास हैं, जिसमें 1974 में इनके उपन्यास टेढ़ी लकीर पर इन्हें गालिब अवार्ड का पुरस्कार भी दिया गया। इनकी आत्मकथा का नाम है कागजी हैं पैरहन, और उर्दू साहित्य में यह इस्मत आपा के नाम से विख्यात हैं। इनकी कहानी लिहाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इन पर मुकदमा भी चलाया गया, जो बाद में खारिज कर दिया गया। लेखिका के जीवन परिचय के बाद हम आते हैं अपने शीर्षक पर। शीर्षक का नाम है हमारे कामचोर। तो हम सबसे पहले पाठ का सारांश जानते हैं कि पाठ को इन्होंने क्या आधार बना करके लिखा है और पाठ की कहानी क्या है। पाठ का सारांश। इस्मत चुगताई ने अपनी कहानी
कामचोर को एक पारिवारिक समस्या को आधार बनाकर लिखा है। जिसमें उधम मचाने वाले बच्चों से होने वाली परेशानी की रोचक प्रस्तुति है। यह कहानी एक सुव्यवस्थित परिवार की मांग पैदा करती है। पाठ का सारांश है, इसे लेखिका ने एक पारिवारिक समस्या को आधार बना करके लिखा है और इसमें उधम मचाने वाले बच्चों से होने वाली परेशानियों की रोचक प्रस्तुति की है इन्होंने। और यह कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने परिवार को सुसंस्कृत और संस्कारवान बनाने की ज़रूरत है। जिस काम को उनको बताया गया, कोई भी काम तरीके या सलीके से नहीं किया गया, बल्कि बच्चों ने इतना उधम मचा दिया कि हर कार्य को अव्यवस्थित कर दिया, हर कार्य का पूरे घर को उन्होंने अव्यवस्थित कर दिया और नुकसान जो पहुंचाया वो अलग की बात है। तो ये लेखिका जो है इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हैं कि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाने की ज़रूरत है। हमें उनके अंदर संस्कार की शिक्षा का रोपण करना चाहिए, उन्हें संस्कार देना चाहिए। घर के कुछ कार्य जो स्वयं उनके अपने हैं, धीरे धीरे उन्हें उन कार्यों में अभ्यस्त करना चाहिए। किसी भी कार्य करने का क्या तरीका होता है, उस तरीके को भी उन्हें समझाने की ज़रूरत है। सारे कार्य हमें नौकरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए अति आवश्यक है। ये पाठ की कहानी आप अपनी किताब से पढ़ेंगे तो आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। मैं पाठ के सारांश के उपरांत पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में चर्चा करती हूँ। शब्द अर्थ। द बेल, फरमान, घमासान, तनख्वाह, फर्सी, हवाला,
धुआंधार। ल का अर्थ है दब्बू। फरमान का अर्थ है राजाज्ञा अर्थात राजा की आज्ञा। घमासान का अर्थ है घोर या भयानक। तनख्वाह का अर्थ है वेतन या पगार। फर्शी का अर्थ है फर्श पर बिछी हुई। हवाला का अर्थ है उल्लेख करना। धुआंधार का अर्थ है ताबड़तोड़ या लगातार। कुमक कुमक धींगा मुस्ती। लथपथ। दड़बा। कुमक का अर्थ है फौजी टुकड़ी। धींगा मुस्ती का अर्थ है धक्का मुक्की। लथपथ का मतलब है सना हुआ या तर। दड़बा का मतलब है मुर्गियों के रहने का स्थान। दालान। तरकारी। मातम। दालान का अर्थ है बरामदा। तरकारी का मतलब है सब्जी। मातम का अर्थ है शोक मनाना। बटालियन। फौजी पलटन। ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं। पाठ की लेखिका के संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ के सारांश और पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ और कहानी की संक्षिप्त जानकारी के बाद हम पुनः एक बार कहानी पर ही चर्चा करते हैं। लेखिका का जो मूल उद्देश्य रहा है कहानी लिखने का, तो उसका मूल उद्देश्य ही यही है कि चाहे घर के सामान्य काम हो या हमारे निजी काम हो, उन्हें स्वयं करने के लिए हमें अभ्यस्त होना क्यों ज़रूरी है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे। क्योंकि उसमें जो बच्चे हैं जिन्हें मुख्य पात्र बनाया गया है कहानी का, कोई भी ऐसा काम, चाहे वो फूलों में पानी देने से हो या चारा पानी पशुओं को करने की बात हो या मुर्गियों को दाना देने की बात हो या उन्हें दड़बे में रखने की बात हो, कोई भी काम हो या घर में साफ सफाई करने की बात हो, किसी भी एक काम को उन बच्चों ने सही तरीके से उसे
किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो तरीका ही नहीं पता था। बच्चे सारा दिन शरारत ही किया करते थे और उन्होंने हर कार्य को शरारत के तरीके से ही संपन्न करने का प्रयास किया। तो इसलिए हमें बच्चों में ये आदतें डालना या इस प्रवृत्ति को उनके अंदर पनपने का अवसर देना ये अति आवश्यक है हर अभिभावक के लिए। तो लेखिका ने इसी बात को उद्देश्य बना करके ये कहानी लिखा है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखते समय सभी बच्चे अपनी इस आदत को विकसित करेंगे। कुछ काम जो वो कर सकते हों आसानी से, स्वयं करने की आदत उन्हें अपने अंदर डालने का प्रयत्न करना होगा और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ आदतें, कुछ हमारे जो चाल चलन व्यवहार होते हैं, ये हमें शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी भी बनाते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है और समाज में रहने के लिए हमें सुव्यवस्थित होने की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।